आज हमारे साथ एक ऐसे लीडर जिन्होंने 3 साल जो है लंदन हाई कमीशन के बाहर जो है एक भरपूर तरीके से पाकिस्तान के इदारों, पाकिस्तान के खिलाफ जो है एक मुकम्मल बाकायदगी के साथ जो है एक कैंपेन जारी रखी। ऐसा सख्त स्टैंस जो हमें नजर आता था वकास चौहान की सूरत में, जो तहरीक इंसाफ का एक ऐसा चेहरा बन गया था कि कोई आए ना आए लेकिन वकास चौहान आपको पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के बाहर जरूर नजर आएगा। लेकिन अब वकास चौहान के मुतालिक, इनकी फैमिली के मुतालिक इनके बारे में कहा जा रहा है कि शायद इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, शायद इनके नजरियात अब चेंज हो गए हैं। इनकी कहानी, इनके नजरियात की कहानी हम इन्हीं से सुनेंगे। वकास, मुझे ये बताएं कि क्या चेंज आया है आपके अंदर? पिछले 3 साल आप, चाहे नवाज शरीफ साहब का घर होता था, पाकिस्तान का हाई कमीशन होता था, आप कंटिन्यूसली बारिश, तूफान, धूप में यही नजर आते थे। अब ऐसा क्या चेंज आया? चेंज इसलिए आया क्योंकि पीटीआई अपने नज़रिए से हट गई थी, कौमी नज़रिए से, और एंटी स्टेट और एंटी आर्मी रेट्रिक कुछ ज़्यादा बढ़ गया था, कुछ ज़्यादा ही, और अपनी सरजमीन, सॉवरेंटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। और मैं काफ़ी मेरे कैंपेन्स में मैं एग्रेसिव था, जज्बाती था, रेज था, मैं करता था, बयान देता था, मगर मैं फिर भी चाहता था कि फ़ौज के यानी कि जमहूरी अंदाज में, जमहूरी तरीके से हमारे मसले हल हो जाएं, खान साहब रिहा। वो जज्बात, ये एग्रेशन, ये नफरत कहाँ से आई? इसमें आई थिंक पीटीआई का जो मीडिया सेल सोशल मीडिया में काफ़ी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, काफ़ी स्ट्रांग था, उनकी तरफ से ज़हन साजी भी हुई, इन्फ्लुएंस, जज्बाती करना, इमोशनल कार्ड खेलना। और आप जज्बाती हुए? हाँ, 3 साल में मेरा जो भी मैंने कारकर्दगी दिखाई वो आई थिंक रेज बेटिंग, कारकर्दगी या पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म तरीके से मुहिम चलाया मैंने। वो मतलब पीटीआई के लिए वो कारकर्दगी हो सकती है, यू यूज द राइट वर्ड एक्चुअली, बट जो यहाँ पर आके मुहिम जो चलाई थी वो जज्बाती रेज बेटिंग में किया करता था, गुस्से में। क्लाइमेक्स कहाँ आया आपकी फिल्म के अंदर? जो आप अपने आप को एक हीरो समझते थे और पाकिस्तानियों की नजर में आप एक विलन थे, वो विलन हीरो कब बना और आपके नजरियात में चेंज कहाँ से आया? कोई सॉफ्टवेयर चेंज हुआ आपका? मैं कोई हीरो नहीं था, बस एक मामूली सा एक कारकुन था, और लोग ठीक है इंडोर्स किया करते थे मेरे एफर्ट्स को। आप तहरीक इंसाफ के तमाम बड़े प्रोटेस्टों के अंदर उनकी स्टेज पे खड़े होकर नारे लगाया करते थे, सो यू आर पार्ट ऑफ पीटीआई, राइट? जी 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 जी। तो वो सॉफ्टवेयर चेंज कैसे हुआ आपका? किसी ने किया, किसी ने अपनी फैमिली को उठाया? तो नहीं किया, वक्त ने सिखाया कि हम गलत जा रहे हैं, और जमहूरी तरीके। टर्निंग पॉइंट क्या था आपके सोच बदलने का? आई थिंक लाशों पे सियासत करना वो, और अलीमा खान पे उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था इंडियन प्लेटफॉर्म्स पे, पाकिस्तान के जो इंटरनल मामलात थे, मैं उसको गद्दारी समझता हूँ। जाफर एक्सप्रेस का एक और फ्लैग था मेरे लिए, वहाँ पीटीआई सियासत करने लगे। और अफ़गानिस्तान की जो पॉलिसी है वो बस एक यानी कि इंडिया तीरा वैली का जो प्रोपेगेंडा किया गया था पाकिस्तान एयरफोर्स वहाँ, तो और फिर डी चौक के बाद हर चीज़ कोई आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। खान साहब कंट्रोल कर सकते थे अगर एक ट्वीट करते, वहाँ से वो नहीं हुआ, और बस एंटी हर सेपरेटिस्ट, BYC, PTM, मंजूर पश्तीन, मारंग बलोच जैसे लोग, अल्ताफ़ हुसैन जैसे लोग, मोहसिन दावड़, अली वज़ीर, ऐसे लोग सेपरेटिस्ट जिन्होंने कभी पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया, हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोला, तो मैं हट गया था वहाँ से। आप कहना चाह रहे हैं कि जो इमरान खान के मुतालिक कहा जाता है कि उन्होंने अपने वोटर, सपोर्टर, अपने चाहने वालों को शऊर दिया, वो शोर था, वो पागलपन का वो शोर था जो पागलों की तरह चैंटिंग किया जाता था और आप जैसे नौजवानों को गुमराह किया जाता था? देखिए, यही तो है मामला कि पीटीआई का भी बहुत बड़ा रोल है कि पाकिस्तान में जो सोशल फैब्रिक तबाह हुआ है वो पीटीआई की वजह से भी हुआ है। बदतमीज़ी का जो कल्चर, ये भी, और फिर ये जो पिछले 1 साल से मैं अपने आप को रिवैल्यूएट किया, मौजूदा हालात को देखा, करंट फेस को, अब जो अच्छी कारकर्दगी जो है वो
हमारे जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब और जनरल आसिम मुनीर का नाम लिया आपने, आप तो उनको यहाँ पर खड़े होकर क्रिटिसाइज करते थे, तो क्या अब आपको अफसोस होता है, आप उनसे माजरत करेंगे, सॉरी करेंगे, क्योंकि आपने उनके साथ साथ पूरी मुसल्लह अफवाज का भी दिल जो दुखाया। आप एक लीडर की खातिर बोलते थे, तो वो भी लीडर है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के, तो क्या कहेंगे उनको? बात देखिए, मुझे ऐसा लगता था अपने 3 साल के कैंपेन्स में कि हमारे फील्ड मार्शल साहब ने इमरान खान को विक्टिमाइज़ किया, इसी तरह से ज़हन साजी हुई। मगर जब मैंने उनको अच्छी तरह से स्टडी किया तो पता चला कि वो काफ़ी सॉफ्ट है ना। अभी भी सॉफ्ट है, ये मेरा भी यही बयान है कि वो काफ़ी सॉफ्ट हैं, काफ़ी सॉफ्ट हैं। और ये हमारे खिलाफ भी एक्शन करवा सकते थे, यूके रियासत के साथ भी हमें भी पकड़वा सकते थे, उनके लिए कोई मुश्किल काम फैमिली नहीं में था। पाकिस्तान में कभी आपको प्रॉब्लम हुई? कोई नहीं, बस एक दफ़ा 2 दफ़ा पूछने गए FIA वाले, उसमें कोई ISI उनका नहीं था। सिर्फ पूछा कि मैं यहाँ रहता हूँ या मेरे कोई बहन भाई यहाँ रहते हैं, मगर उसके बाद कोई प्रेशर नहीं है। प्रेशर तो PTI की वजह से मिला, मगर पाकिस्तान की रियासत से किसी ने भी नहीं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, उनके लिए क्या पैगाम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ तो उन्हीं को पहुंचाई, सबसे ज़्यादा दिल तो आपने उन्हीं का दुखाया, और पूरी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का जिसको वो लीड कर रहे थे। अभी मैं कह सकता हूँ, माजरत चाहता हूँ, बल्कि मैं तो पिटीशन फाइल करूँगा कि वो उनको तो जिस पोजीशन में हैं, वो जिस तरह वो पाकिस्तान को आगे लेके जा रहे हैं, मैं तो चाहूँगा कि उनकी पोजीशन जो है वो लाइफ टाइम हो, कम से कम 10 साल हो। इसकी पिटीशन में देने के लिए तैयार हूँ, पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हूँ। उनसे पर्सनली अगर मुझे मौका मिले, उनसे मिल के मैं खुद माजरत मांगूंगा। मगर अब हमारे थ्रू तो उनको पैगाम दे सकते हैं ना, सॉरी कह के। जिस तरह उन्होंने दफा किया मार्का हक में, पूरी दुनिया के सामने जो इंडिया का जो किया उन्होंने मार्का हक में, और पूरी दुनिया में अपना लोहा मनाया, तारीफ़ के काबिल हैं। उनकी मिलिट्री डॉक्ट्रिन जो है मैं काबिल तारीफ़ है। और जो PLA, TTP और अफ़गानिस्तान के जो स्लीपर सेल्स को जिस तरह वो निकाल रहे हैं, उनका खात्मा करें, उसको मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूँगा। तो सॉरी कर रहे हैं आप उनसे? बिल्कुल सारी माज़रत है, और दिल से कह रहा हूँ। इंशाल्लाह जो भी मैंने किया है 3 साल में, वो एक पार्टी के लिए किया था। अब जो है मुल्क और फौज के लिए मैं करने जा रहा हूँ। और ये जिस झंडे तले अभी हम खड़े हैं, आपने इनको भी काफी तंग करके रखा, तो इनको क्या कहेंगे? बड़ी सब्र के साथ, बड़ा पेशेंसली आपको वो चाय भी ऑफर करते थे, कभी आके पूछते थे, तो इनको क्या कहेंगे? देखिए, मेरा कोई मसला नहीं एम्बेसडर फैसल से और कर्नल तैमूर से। मैं इनसे दोबारा मुलाकात करूँगा और ये भी कहूँगा इनसे कि इनसे मिलूंगा, उनसे भी। वो तो जा चुके हुए यहाँ से। हाँ, जब भी कोई मौका मिले अगली बार, तो इनसे भी मिल लेंगे। और फिर ये भी कहूँगा कि अब मैं रियासत के साथ, फौज के साथ और हुकूमत के साथ भी। क्या करेंगे आप? पाकिस्तान जो अपने किए हुए जो गुनाह हैं वो कैसे धोएंगे, उसका अजाला कैसे करेंगे? बस देखिए, अपना एक तजर्बा है, काबिलियत है, इकनॉमिक डेवलपमेंट के काम पे मैं हुकूमत पाकिस्तान के साथ काम करूँगा, उनके साथ मिल के मदद करूँगा पाकिस्तान को स्टेबलाइज करने में, मैशत में, इन्वेस्टमेंट्स को फैसिलिटेट करने में, हर सूबे में। अब जो पार्टी जो एंटी आर्मी, एंटी स्टेट का वो मौक़िफ़ एक रखती है, उनके साथ काम नहीं करूँगा, मगर बाकी पार्टियों के साथ करूँगा। ये थे तहरीक इंसाफ के वो नौजवान लीडर जो यहाँ पर 3 साल से मुसलसल पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बोलते रहे। उनके खिलाफ जो है बिला नागा यहाँ पर आके इमरान खान के हक में, तहरीक इंसाफ के हक में बोलते रहे और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बोलते रहे। आज इनको दिल से एहसास हुआ है और इनका कहना है कि अब वो किसी भी शरपसंद अनासिर की साइड पे नहीं है, बल्कि रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के लिए लड़ेंगे और पूरी दुनिया में ये बताएंगे कि हम पाकिस्तानी कितने सिविलाइज हैं और कैसे बात करते हैं। आज मैं पाकिस्तान के हाई कमीशन के बाहर ही मौजूद हूँ, बेशुमार दफ़ा इनको कवर किया, हमें भी इन्होंने टारगेट किया। हमारा काम होता था, जैसे आज आपकी आवाज़ सुनने के लिए आए हैं, पहले भी ऐसे ही आपकी आवाज़ सुनते थे। मकसद यही होता है कि आप बताएं आपका प्रॉब्लम क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, हम वही दुनिया तक पहुंचाना चाहते थे। बहरहाल आई विश, मेरा पहले दिन से ये बिलीव रहा है कि इमरान खान साहब ने हमारे नौजवानों, हमारे पाकिस्तानियों को शौर नहीं शोर और वो पागलपन का शोर दिया है जिससे हमारे नौजवान गुमराह हुए और गुमराह होकर अपने ही इदारों, अपने ही वतन के खिलाफ बोलने पर मजबूर हुए। थैंक यू सो मच वकास। आई होप कि आप पाकिस्तान के बेटरमेंट के लिए, पाकिस्तानियों के लिए अच्छा करते रहें। थैंक यू। शुक्रिया।